इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बिलाल का रुख करते हैं। बिलाल, मतदाता पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए? बिल्कुल रुमाना, देखिए मैं आपको एक बार फिर से लाइन दिखा देता हूं कि देखिए यहां पर कि जो फलता विधानसभा है साउथ 24 परगना में, उसके बाहर किस तरीके से अब मतलब हर गुजरते हुए लम्हे के साथ जो भीड़ है मतदाताओं की वो बढ़ती ही चली जा रही है। और जो एक लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत और जीवंत तस्वीर जो देखने को मिल रही है कि यहां पर महिलाओं की ही संख्या जो है वो सबसे ज्यादा है। ये एक ही वोटर लाइन है, यहां पर पुरुष और महिला मतदाता एक ही लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि पुरुषों के मुकाबले में कई गुना ज्यादा भीड़ जो मतदाताओं की है वो महिलाओं की है। और अपने घरों से निकल करके अपने बच्चों के साथ ही अपने बच्चों को गोदी में लिए हुए बाकायदा जो महिलाएं हैं वो अपने घर से निकली हैं, हाथ में वोटर पर्ची के साथ, वोटर आईडी कार्ड के साथ, और अपने मतदान का इस्तेमाल करने के लिए यहां पर आई हुई हैं। कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे। आप बताएं, आप यहां पर लाइन में लगी हुई हैं, कब से लगी हुई हैं और किन मुद्दों पर वोट डालने के लिए आई हैं? 1 घंटा। 1 घंटा हो गया? हाँ, 1 घंटा। अच्छा, किस मुद्दों पे लाइन वोट डालेंगे? किन चीज की कमी है यहाँ पर, किस मुद्दे पर वोट? ना, हम लोगों को कोई चीज़ की कमी नहीं है। यहाँ सड़क अच्छा है, जल हम लोग को मिलता है, सब कुछ, हम लोग कोई चीज़ की तकलीफ नहीं है। तो जो आने वाली जो सरकार होगी या आने वाला जिसको वोट डालेंगे विधायक होगा, उससे आप लोग क्या उम्मीद रख रहे हैं? क्या करें? ये आदमी लोग को सताता है ना, ये सड़क सड़ जाए हुए ना, ये हम लोग को अच्छा नहीं लगा। अच्छा, हाँ, और भी कुछ महिलाएं हैं, तमाम महिलाएं हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे। आप बताएं, आप लाइन में लगी हुई हैं, कब से लाइन में लगी हुई हैं? पौने 1 घंटा हो गए। 1 घंटे से ज्यादा हो गया लाइन में। किस मुद्दे पर वोट डालने के लिए लगी है लाइन में? क्या चाहती है नई चीज हो सरकार में? আমরা জাহাঙ্গীরটাকেই চাইবো। देखिए, तो अब कैंडिडेट का नाम ना ले हम, और एक बार हम आपको फिर से तस्वीरें दिखा देते हैं रुमाना कि देखिए यहाँ पर कि किस तरीके की महिलाओं की जो लाइन है वो यहाँ पर लगी हुई है। आप आए हैं यहाँ पर वोट डालने के लिए, किस मुद्दे पर वोट डालेंगे? किस मुद्दे पर वोट डालेंगे? टीएमसी पार्टी का नाम ना लीजिए, पार्टी आप बताएं किस मुद्दे पर वोट डालने के लिए लगे हैं? जहांगीर खान। तो देखिए अब यहाँ पर जो मतदाताओं का जो कैंडिडेट का नाम है वो बता नाम आप युवा पार्टी का हैं। या उम्मीदवार का नहीं लेना चाहिए। इस समय मतदान की घड़ी है और सिर्फ मुद्दों की अगर बात हो तो वो बेहतर तरीका रहता है। और इस बीच सवाल यह कि ममता के पास फिर से सत्ता की मिठास आएगी क्या, या बीजेपी को इस बार मिलेगा सत्ता का संदेश? और अगर ऐसा होगा तो ये पहला मौका होगा जब बीजेपी बंगाल की सत्ता में पहुंचेगी। ममता के गढ़ में स्वाद मीठा या खट्टा? बीजेपी पहली बार बंगाल की सत्ता में मुंह मीठा कर पाएगी क्या? तो सत्ता की मिठास किसके हिस्से आएगी, इसी का फैसला दूसरे चरण में बंगाल की जनता कर रही है। 142 सीटें हैं, ममता का गढ़ है जिसपे पिछली बार 2021 आक्रामक, पिछली बार भी बहुत बीजेपी का प्रचार कैंपेन रहा, लेकिन ममता के इस गढ़ में सेंधमारी करने में बीजेपी पूरी तरीके से नाकाम रही थी। 142 में से सिर्फ 18 सीटें ही बीजेपी को मिली थी। 8 जिलों में से 5 जिले ऐसे बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। और ऐसे में इस बार क्या इस ममता के किले में बीजेपी सेंध लगा पाएगी, अपनी पैठ बना पाएगी? वो कौन से मुद्दे हैं भद्रलोक जो निर्णायक इस बार इस चुनाव में रहने वाले हैं, इस चरण में रहने वाले हैं? क्या उनके मन तक बीजेपी अपना संदेश पहुंचाने में कामयाब हुई है? तमाम सवाल जिसके जवाब मिलेंगे। फिलहाल जल्दी से एक बार फिर आपको लेकर चलेंगे बिलाल के पास। बिलाल, अजय पाल शर्मा आईपीएस खूब सुर्खियों में आए थे, वो भी लगातार राउंड पर निकले हुए हैं आज वोटिंग वाले दिन। बिल्कुल रुमाना, देखिए वही मैं बात कह रहा हूं कि ये जो सीट है, जिस सीट पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, ये संवेदनशील सीट है क्योंकि पिछले 2 दिनों से इस सीट की चर्चा पूरे देश भर में की जा रही है। जब जो अजय पाल शर्मा हैं वो यहां पर टीएमसी के जो कैंडिडेट हैं उनके घर के बाहर आकर के उनका जो वीडियो वायरल हुआ था, और अब देखिए यहां पर की जो सुरक्षा के इंतजाम है ताकि किसी भी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर की परेशानी या खलल जो है उसमें ना पड़े, इस वजह से भी जो सिक्योरिटी फोर्सेज जो जवान हैं वो पोलिंग बूथ पर जो है वो तैनात किए गए। और इसके अलावा क्यूआरटी व्हीकल्स जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से हर पोलिंग बूथ के बाहर और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इसी तरीके से है। क्यूआरटी यानी कि क्विक रिस्पांस टीम, जिस भी पोलिंग बूथ से किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ या फिर लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो इस तरीके से क्यूआरटी वाहन के जरिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं वो यहां पर वो उस पोलिंग बूथ पर जो है वो मूव करते हैं। तो देखिए यहां पर कि पोलिंग बूथ के अंदर से भी ये जवान जो है वो जाकर के इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि किसी तरीके की कोई परेशानी या फिर कोई
जो है वो जो दिक्कत है वो तो मतदाताओं को नहीं आ रही है, लेकिन मैं आपको दूर से तस्वीरें दिखा रहा हूं कि ये जो लाइन है, देखिए आप यहां पर लाइन से देख करके साफ तौर पे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके की जो उत्साह है वो यहां पर देखने को जो है वो यहां पर मिल रहा है। ये साउथ 24 परगना का ये ग्रामीण इलाका है और इसी जगह पर जो 2 दिन पहले अब अजय पाल शर्मा का जो वीडियो है वो वायरल हुआ था। और